हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा राजपूत, आपकी हेल्थ एंड वेलनेस कोच। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होती है या बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि हम वेट तो हमारा प्रॉपर गिर रहा है, हमारा वेट लॉस हो रहा है, बट जो हमारे फैट होता है यानी हमारे जो पेट की जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो नहीं जाती है, ना ही हमारा पेट अंदर होता है। हम पूरे शरीर में हमारा सब कुछ वेट लॉस हो गया है, जिस गिर गया, बट हमारा पेट की जो चर्बी है या फिर जांघों की चर्बी है तो वो कम क्यों नहीं हो रही। तो इसके क्या कारण है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आज यही आपसे मैं डिस्कस करूंगी। इस सारी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए आपको मेरी वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक रहना होगा ताकि आपको फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना कुछ देरी किए हुए। लेट्स स्टार्ट। जब आपकी बॉडी की जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि आपको पीसीओडी प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, जो बॉडी अपना जो अतिरिक्त जो फैट होती है वो सीधे पेट के आसपास जमा करना शुरू कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो पेट की चर्बी है वो बढ़ती रहती है। सिर्फ कम खाना या एक्सरसाइज, घंटों तक एक्सरसाइज करना इसका सोल्यूशन नहीं है। यहाँ हमें सबसे पहले ये बात समझनी है कि हमारे जो शरीर में हमारे बॉडी में फैट कितने तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखो, हमारे बॉडी में जो फैट होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है सबक्यूटनियस फैट और दूसरा होता है विसरल फैट। ये जो पहला सबक्यूटनियस जो फैट होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको गुड फैट भी माना जाता है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी फैट की स्किन के नीचे होता है। ठीक है, आप इसको छूकर भी आप इसको पकड़ सकते हो, इस फैट को आपको सॉफ्ट नजर आएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा फैट होता है जो हमारी बॉडी में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब बात हम करते हैं सेकंड फैट की, विसरल फैट की। विसरल फैट क्या होता है, ये फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि ये फैट क्या होता है, आपके बॉडी के मतलब किसी भी पार्ट के पीछे जाके छिपा होता है। ठीक है, जैसे आपके लीवर पे, आपके स्टमक पे, आपके पैनक्रियास के चारों ओर जमा हो जाता है। ठीक है, चाहे आप कितनी एक्सरसाइज कर ले, कितनी हेल्थ डाइट ले ले, लेकिन वो कम नहीं होता है। तो जब ये पेट के जो आसपास के जो पार्ट्स होते हैं या बॉडी के आसपास के जो पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं, अगर उसके पीछे जमा होने लग जाता है तो इससे कई सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपको बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, आपको हार्ट रिलेटेड इशू आने स्टार्ट हो जाएंगे, या हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स, आपको डायबिटिक जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि आपकी बॉडी में बहुत सारी परेशानियां आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप इसको पकड़ के भी देखोगे आपकी स्किन, तो वो आपके पकड़ नहीं आएगी। तो ये आपके कहाँ हो सकती है, आपकी थाई एरिया पे हो सकती है, आपके शोल्डर एरिया पे हो सकती है, आपके चिन पे हो सकती है, या आपके स्टमक में भी हो सकती है। तो इसको पकड़ने पे ये पकड़ में नहीं आएगा, ये आपको टाइट जैसा फील होगा। ठीक है, और इसको पकड़ोगे भी तो आपको पेन जैसा होगा, तो आप इसको इजिली पकड़ नहीं सकते हो। तो इसलिए जो पेट की जो चर्बी होती है, ये कहीं तो पहली बात तो ये हो गई। अब हम जानते हैं कि किस किस वजह से हो जाता है। पहले हमने जाना कि हार्मोन्स की वजह से, अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो ये प्रॉब्लम आपको होगी। सेकंड आ जाता है आपका स्ट्रेस लेवल। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी बॉडी कोर्टिसोल नामक एक हार्मोन्स को रिलीज करती है। कोर्टिसोल बॉडी को सर्वाइवल मोड में डाल देता है, जो पेट की चर्बी को कसकर पकड़ लेता है, उसको जाने देता। ठीक है, तो आप चाहे आप कितना भी कम खा लो, कितना भी वर्कआउट कर लो, कितना भी हेल्थी डाइट ले लो, अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, ठीक है, तो और आपकी नींद कम है, तो ये पेट की चर्बी या कहीं की भी चर्बी ये खत्म नहीं होगी ना, कम होगी। थर्ड आता है डाइट या एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्रैश डाइट करते हैं। ठीक है, वो सीधा शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं अपना वेट लॉस करने का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका वेट लॉस तो होता है, लेकिन जो आपकी एक्स्ट्रा चर्बी होती है, एक्स्ट्रा जो फैट होता है, वो कम नहीं होता है। और सेकंड आता है एक्सरसाइज। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ हेल्थी डाइट नहीं लेते, एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं कि हम 3 से 4 घंटे एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारा चर्बी घटेगी, हमारा वेट लॉस। ऐसा नहीं है, सिर्फ आपका वेट लॉस घटता है, उससे आपका फैट लॉस नहीं होता है, चर्बी नहीं घटती है। आपका सिर्फ क्या वेट लूज होगा, साथ ही साथ आपको से एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपकी स्किन भी लूज हो जाएगी। तो ये तो कम वाटर इनटेक करना, पानी की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं फैट बर्निंग का जो काम होता है वो भी स्लो हो जाता है। एंड आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं हो रही, उसकी वजह से भी ये फैट बर्निंग का काम नहीं हो पाता है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो हो जाता है। तो ये कुछ कारण है कि जिसकी वजह से जो हमारा फैट है वो जल्दी नहीं घटता है।
तो अब हम इसके उपाय की बात करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन न्यूट्रिशन लेना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम को अच्छा करता है, आपके डाइजेस्ट लेवल को अच्छा करता है, ताकि जो फैट बर्निंग का जो काम है वो जल्द से जल्द हो सके। आपको डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आपको मतलब खाने का टाइमिंग चेंज करना है। आप जैसे कि पहले दिन में 6-7 बार खाते थे, ऐसा नहीं है। आप एक टाइम पीरियड में अपना खाना आप खाओगे, आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करोगे। स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आप कोई भी बुक्स रीड कर सकते हो, जो आपकी पसंदीदा का जो काम है वो कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। तो ये भी बहुत स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। सेकेंड है आपकी स्लीप, कम से कम 7 से 8 घंटे की आपको स्लीप चाहिए, ताकि आप एक अच्छी नींद के साथ, एक अच्छे मूड के साथ मॉर्निंग में उठ सकें। साथ ही साथ आपको न्यूट्रिशन आप में ऐड करना पड़ेगा, प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा, वाटर का इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा, और डेली आपको खाने के बाद एक जगह बैठना नहीं है। आपको 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आपको टहलना है, 10-15 मिनट के लिए। तो ये आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखो, पेट की चर्बी घटाना सिर्फ एक्सरसाइज प्लस में डाइट नहीं है, बल्कि इसको एक समझना है कि पेट की चर्बी के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, जैसे कि हार्मोन्स, प्लस में नींद, प्लस आपका स्ट्रेस लेवल, प्लस आपका सही वर्कआउट, और प्लस आपका सही खाने का तरीका। ये आपकी मदद करता है आपकी पेट की चर्बी को, या आपकी जहां भी चर्बी एक्स्ट्रा है उसको घटाने का काम करता है। तो अगर इनमें से अगर आपकी एक भी चीज छूट जाती है तो ये पेट की चर्बी आपकी नहीं घटेगी, या कहीं भी ऑल ओवर आपकी बॉडी में जो फैट है, जो स्टोर फैट है, वो नहीं घटेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। वजन कम करना आसान है, लेकिन जहां भी आपकी बॉडी में जो फैट है, जो जितनी फैट है, उसको एक समझदारी के साथ ही घटाना चाहिए, ना कि हमें मतलब जल्दबाजी में हर चीज करनी है, शॉर्टकट तरीका अपनाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको किस तरह से आप इसको हैंडल करते हैं। अगर आप भी पेट की चर्बी से परेशान हैं और सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, कुछ भी आप पे बॉडी पे वर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप हमसे संपर्क करिए। हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपके इस प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और जहां तक हो सके हम आपको अच्छी तरह से गाइडेंस देंगे कि कैसे आप अपने वेट लॉस के साथ साथ अपने फैट लॉस भी आप कम कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मैं नई से नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय बाय।